हेलो हाय एवरीबॉडी, दिस इज सीएस वेब एडवोकेट वैभव चितलांगे एंड आप सबका स्वागत है इस अमेजिंग से ब्यूटीफुल से सेशन में जहां पे जी हाँ, हम ना तो आपसे कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं, ना ही हम आपसे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। एक बार तो देख के सबको डर लग गया होगा ना कि सर वापस आ गए, फिर सीएस के बारे में बात करेंगे। सो नो, हम लोग आज सीएस के बारे में कुछ भी बात नहीं करने वाले हैं। हम लोग एक दूसरे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद आपको हेल्प कर सकता है आपका करियर बेटर बनाने में, या शायद आपका लाइफ चेंज कर सकता है फॉर द बेटर, राइट? ये आइडिया वी एट यस वेरी 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 स्ट्रांगली एंडोर्स। एंड हम लोगों ने सोचा कि अभी जब 22 दिसंबर अटेम्प्ट खत्म हुआ है, जब बच्चे थोड़े फ्री हो जाएंगे तो उनसे हमें ये चीज डिस्कस करना चाहिए, राइट? तो इसलिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं गाइस। वीडियो सुन लेना, देख लेना, हम लोग जो आइडिया आपको दे रहे हैं, जो ऑप्शन आपको दे रहे हैं वो समझ लेना। ऑप्शन लेना है, एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है इज योर चॉइस, ठीक है? कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा है कि ये ऑप्शन एक्सरसाइज करो, बट सुनने में कुछ नहीं जाता। आप जब तक सारा इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। एंड इसीलिए हम लोग यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन भी बता रहे हैं कि एज अ कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट यू हैव दिस ऑप्शन ऑल्सो, एंड ये ऑप्शन आपका करियर बेटर बना सकता है, ठीक है? तो इसलिए वीडियो है, कुछ यहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत बस ध्यान से अपने को सुनना है और समझने की कोशिश करनी है कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है? नाउ किन किन लोगों के लिए वीडियो रेलेवेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, वो लोग जो लोग करेंटली सीएस के स्टूडेंट हैं, चाहे आप एग्जीक्यूटिव में हो या प्रोफेशनल में हो या ईईटी में हो, चाहे आप दिसंबर अटेम्प्ट दिए हो या जून देने वाले हो या अगला दिसंबर देने वाले हो, इट इज इमटेरियल। ये वीडियो इक्वली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा वो लोग जिन लोग ने पहले कभी सीएस में एनरोल कर रखा था, लेकिन बिकॉज ऑफ सम एक्स वाई जेड रीजन उन्हें अपना कोर्स बीच में ही छोड़ना पड़ा। सी वी अंडरस्टैंड दैट कोई भी इंसान शौक से अपने कोर्स को बीच में नहीं छोड़ता, कोई ना कोई मजबूरी रही होगी जिसके वजह से आपने डिसकंटिन्यू किया। बट क्या इसका मतलब यह है कि आपको एक अच्छा करियर बनाने का कोई हक नहीं है? ऑफ कोर्स नॉट। सीएस करे बिना भी कई लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे करियर बनाए हैं। तो यहाँ पे हम आपको भी ऑप्शन बताने वाले कि आप भी किस तरीके से अपने अच्छा करियर बना सकते हो अगर आपको फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर आपको अपना सीएस का कोर्स छोड़ना पड़ा। एंड तीसरा, उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी कंपनी सेक्रेटरीज बन चुके हैं। कंपनी सेक्रेटरीज बन तो गए, लेकिन उन्हें अभी भी लग रहा है कि यार वो एक एक्स फैक्टर मिसिंग है, देयर इज सम प्रॉब्लम, वो एक मजा नहीं आ रहा। तो वो मजा कब आएगा वो हम आपको बताने वाले हैं, बिकॉज देयर इज वन थिंग जो आप और एडिशनल कर सकते हो, जो आपको एक बहुत ही अमेजिंग ब्रिलियंट कंपनी सेक्रेटरी बनने से नहीं रोक पाएगा, राइट? सो एक और चीज आप कर सकते हो अगर आप ऑलरेडी कंपनी सेक्रेटरी हो। सो किन लोगों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है या रेलेवेंट है? हमारे करंट कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स, हमारे पास्ट कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स जिन लोगों ने अपना सीएस का कोर्स कंटिन्यू कर दिया, एंड हमारे वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी सीएस बन चुके हैं। आप सबके लिए रेलेवेंट है। इट इज इमटेरियल कि आप किस स्टेज पे हो, ठीक है? नाउ इस वीडियो में हम किन लोगों से एक्चुअली बात करना चाह रहे हैं, इस वीडियो को देख के समझने के लिए आपका ना माइंडसेट एक पर्टिकुलर तरीके का होना चाहिए। एंड वो माइंडसेट वैसे ही होना चाहिए कि फर्स्ट, यू वॉन्ट टू मेक अ ब्रिलियंट करियर, ठीक है? आपने सोचा है कि मेरे को सीएस कंप्लीट करना है और मेरे को सीएस कंप्लीट करके एज अ सीएस एक ब्रिलियंट करियर बनाना है, तो शायद आपको यहां पे एक ऑप्शन मिल जाएगा हाउ टू डू दैट। सेकेंड, आपने ऑलरेडी सीएस कंटिन्यू कर रखा है, सीएस चल रहा है आपका, साइड बाय साइड अपने सब बीकॉम कर रहे थे, बीकॉम कंप्लीट हो गया। अब अपने सोच रहे यार बीकॉम कंप्लीट हो गया, एक ग्रेजुएशन कोर्स हो गया, टाइम बहुत है हाथ में, एक और ग्रेजुएशन कर लेते, ठीक है? तो क्या किया जा सकता है अगर आपका सीएस करने के दौरान ग्रेजुएशन का कोर्स कंप्लीट हो जाए? एंड थर्ड, यू हैव डिसकंटिन्यूड योर सीएस का कोर्स, आपने सीएस का कोर्स छोड़ दिया है, बट आपको अभी भी कोई और अच्छा ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शन चाहिए। तो वो ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शन क्या हो सकता है उस बारे में भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है गाइस? अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो, प्लीज स्टे ट्यून्ड, बिकॉज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगेन वापस रिपीट कर रहे हैं, सुन लो वीडियो, देख लो हम लोग क्या बोल रहे हैं। नोबडी इज फोर्सिंग यू टू डू एनीथिंग, बट एटलीस्ट यू शुड नो द बेनिफिट्स एंड नुकसान ऑफ दिस, राइट? तो बताया आपको। चलो नाउ पहले वी आर गोना डिस्कस अबाउट स्टूडेंट्स जिन लोग ने सीएस कोर्स कर लिया है या जिन लोग सीएस कंप्लीट करने के एकदम उम्मीद से आए हुए कि हम सीएस बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है? जिन लोगों ने सीएस का कोर्स छोड़ दिया, आपसे हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, बट पहले हम इनसे बात कर लेते हैं। तो जिन लोग सीएस कर चुके हैं या जिन लोग सीएस करने वाले हैं, आपको हम एक रियलिटी बता देते हैं, और ये कई लोगों ने फेस भी किया होगा कि जब भी एक कंपनी सेक्रेटरी जाता है जॉब खोजने के लिए, तो ऐसे नहीं होता कि आप बस मार्केट में जाओगे बोलोगे आई एम अ सीएस और आपको ऐसे जॉब मिल जाएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हर इंसान को आता है। इट्स वैसे ही बात हो गई जैसे क्लास 10th में थे तो लोग बोलते थे क्लास 10th में मेहनत कर लो तो उसके बाद लाइफ शॉर्ट है। 10th में मेहनत किया, 11th में आए तो लोगों ने बोला क्लास 12th में मेहनत कर लो उसके बाद लाइफ शॉर्ट है। 12th में मेहनत किया, कॉलेज में आए, लोगों ने बोला अरे बस साथ में सीएस कर लो लाइफ शॉर्ट है।
सीएस में एनरोल किया तो लोगों ने बोला प्रोफेशनल तक क्लियर कर लो फिर लाइफ शॉर्ट है। प्रोफेशनल क्लियर किया, ट्रेनिंग कर ली, उसके बाद अब लोग बोल रहे हैं यार जॉब अच्छे से खोज लो, घुस जाओ सेक्टर में, फिर लाइफ शॉर्ट है। मतलब ये दुख खत्म ही नहीं हो रहा। तो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम होता है। क्यों? इसके 3 रीजंस होते हैं। पहला, आज के जमाने में सीएस के मार्केट में बहुत हाई कंपटीशन है। आज जितने लोग भी एक अटेम्प्ट में कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं, सब के सब एक ही पर्टिकुलर जॉब के लिए जा रहे हैं, राइट? ऑल ऑफ यू वांट टू हैव द सेम जॉब। नाउ एक अटेम्प्ट में अगर 1000 लोग भी कंपनी सेक्रेटरी बन रहे हैं, उन 1000 के 1000 लोगों को तो सेम जॉब चाहिए, तो मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सेकेंडली, वो जो 1000 लोग जो लोग सेम जॉब के लिए जा रहे हैं, सबका क्वालिफिकेशन सेम होता है। मतलब सबके सब सीएस है ना, तो सबके सब लोगों ने सेम चीज पढ़ के आई है, तो क्वालिफिकेशन सेम है। तो जब आप सामने जाओगे किसी इंसान के इंटरव्यू देने, तो वो आपको सिलेक्ट क्यों करेगा एंड दूसरे बंदे को सिलेक्ट क्यों नहीं करेगा? उसको भी तो रीजन चाहिए ना कि आपको सिलेक्ट करें एंड दूसरे को रिजेक्ट करे। बट आप सब लोग इक्वली क्वालिफाइड हो, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। एंड बिकॉज इतना हाई कंपटीशन है एंड सब सेम लेवल के लोग आए हुए हैं, हम लोग नेगोशिएट कर लेते हैं प्राइस में। मतलब जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो बोलते हैं ठीक है सब लोग सेम लेवल के हैं, हम तुमको 15,000 देंगे, तुम रुकोगे क्या? अब आपको पता है कि मार्केट में कंपटीशन इतना ज्यादा है, तो अपने फिर लो सैलरी के लिए भी सेटल कर जाते हैं। ठीक है, तो 3 मेन प्रॉब्लम होता है। पहला, एक बहुत ही हाई कंपटीशन। दूसरा, जो हमारे पियर्स होते हैं, जो हमारे साथ इंटरव्यू में बैठे होते हैं, वो इक्वली क्वालिफाइड होते हैं। एंड तीसरा, जो पे होता है वो इनिशियल फ्यू डेज में बिकॉज ऑफ दीज रीजंस थोड़ा सा लो हो जाता है। ये प्रॉब्लम्स आप पूछ लो जाके एक नए कंपनी सेक्रेटरी को, जिसने अभी काम करना स्टार्ट किया है, फेस करना पड़ता है। तो सर क्या जरूरी है ये प्रॉब्लम्स फेस करना? देखो, ये प्रॉब्लम यूनिवर्सल है, सबको आएगा, बट अपने हमारे लिए ये प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। तो क्या ऐसा कोई सोल्यूशन है? ऑफ कोर्स देयर इज सम सोल्यूशन फॉर दैट, बट वो सोल्यूशन हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। ये वीडियो उसी के लिए बनाया गया है ताकि हम आपसे डिस्कस कर सके कि ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत ना पड़े। बट इससे पहले कि हम सोल्यूशन की तरफ जाए, आई वांट टू डिस्कस विथ यू कि रिक्रूटर्स जो जॉब देने के लिए आते हैं, वो लोग जब भी किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो वो लोग लोगों में क्या देखते हैं? पहला चीज जो वो लोग देखते हैं वो देखते हैं कि क्या आप एक कंपनी सेक्रेटरी जैसे क्वालिफाइड हो। ऑब्वियस का बात है, अगर सीएस के लिए जॉब के लिए आए हैं लोग, तो यही ना देखेंगे कि क्या आप एक सीएस जैसे क्वालिफाइड हो। दूसरा चीज देखते हैं कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है क्या। आप सीएस जैसे क्वालिफाइड हो तो ऑब्वियस की बात है कि आपने थियोरेटिकली तो सब चीज पढ़ लिखा है, बट क्या आप प्रैक्टिकली क्वालिफाइड हो? तो भाई आईसीएसआई ने आपका ट्रेनिंग का पूरा सिस्टम इसलिए तो स्टार्ट किया था ताकि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाए। तो जितने भी कंपनी सेक्रेटरीज जाते हैं उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिलता ही है, सबके पास रहता है। तीसरा चीज वो देखते हैं कि भाई कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है कि नहीं। नाउ दिस इज द गेम चेंजर। आज कोई भी कंपनी सेक्रेटरी जाए, उन सबके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज अ सीएस होता है, उन सबके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, बट उन लोगों के पास एडिशनल क्वालिफिकेशंस नहीं होता। सबके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन सीएस के अलावा कोई प्रोफेशनल डिग्री हो, ये जरूरी नहीं होता। तो सोल्यूशन क्या है? ऐसा आप क्या कर सकते हो कि आपको जॉब देने वाला इंसान सिलेक्ट कर ले ओवर एवरीबॉडी एल्स? सोल्यूशन यही है कि जाइए और एक एडिशनल क्वालिफिकेशन लेके आइए। जब हमें पता है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन सीएस जैसा और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सबके पास होगा, हमें कुछ अलग करना है इनके अलावा, तो आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और एकेडमिक क्वालिफिकेशन लो सीएस का, बट साथ ही साथ ये तीसरा एडिशनल क्वालिफिकेशन भी ले लो, बिकॉज दैट इज व्हाट विल मेक यू अपार्ट, विल मेक यू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम योर पियर्स, राइट? अब सर आप कैसी बातें कर रहे हो, एडिशनल क्वालिफिकेशन ले लो। एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या हलवा होता है? कोई भी एडिशनल क्वालिफिकेशन हम कैसे ले सकते हैं? तो नहीं, हम आपको ये नहीं बोल रहे कि कोई भी रैंडम कोर्स ज्वाइन कर लो, एक तरफ सीएस कर रहे हो और दूसरी तरफ इंजीनियरिंग कर लो, एक तरफ सीएस कर रहे हो और दूसरी तरफ मेडिकल कर लो। नहीं, हम आपको रैंडम कोर्स नहीं ज्वाइन करने बोल रहे हैं। ठीक है, हम लोग बैठ के भी एनालाइज करेंगे कि अगर हम लोग एडिशनल क्वालिफिकेशन लेने की बात भी कर रहे हैं तो वो एडिशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कैसे किया जाए। ठीक है, तो 5 फैक्टर्स है जो कि एक कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट के लिए काफी रेलेवेंट होता है जब आप एक एडिशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हो। पहला फैक्टर कि एक कोर्स जो भी आप एडिशनल क्वालिफिकेशन ले रहे हो वो ऐसा होना चाहिए कि वो सीएस को कॉम्प्लीमेंट करता हो। कॉम्प्लीमेंट करता हो मतलब एज अ सीएस आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, ठीक है, आपके उस पढ़ाई को, उस नॉलेज को कॉम्प्लीमेंट करता हो। सीएस का जो काम होता है उस काम को और बेटर करने में आपका हेल्प करता हो, राइट? वैसा कोर्स होना चाहिए, तभी कोई फायदा होगा। नहीं तो आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी जाओगे और बोलोगे मेरे पास तो ना एक इंजीनियरिंग का भी डिग्री है। ओके, तो तुम एज एन इंजीनियरिंग का डिग्री को तुम अपने सीएस के काम में क्या काम लाओगे? कोई काम नहीं पड़ेगा। तो वो क्वालिफिकेशन होना नहीं होना बराबर होता है, राइट? तो हमें ऐसा कोर्स खोजना है जो आपके सीएस के काम को कॉम्प्लीमेंट करे। ठीक है, दूसरा,
ऐसा कोर्स जो आपके सीवी को स्ट्रांग बनाए, मतलब जो आपको बहुत अट्रैक्टिव बना दे कि जॉब रिक्रूटर, जॉब देने वाला जब आपका सीवी देखे तो वो सीवी देख के बोले मेरे को यही बंदा चाहिए, मेरे को कोई और बंदा चाहिए नहीं, तो अपने को वैसा कोर्स करना है। ये छोटे मोटे डिप्लोमा वगैरह उतने स्ट्रांग नहीं होते, यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रांग एकेडमिक क्वालिफिकेशन, वेरी स्ट्रांग एक्स्ट्रा एकेडमिक डिग्री फॉर दैट। थर्ड, नाउ आपने सीएस में कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड, कंप्लायंस से रिलेटेड, एथिक्स से रिलेटेड बहुत सारा इंफॉर्मेशन गेन किया है। अब अगर आप चाह रहे हो कि आप ऐसा कोर्स सिलेक्ट करो जो आपके सीएस के कोर्स को कॉम्प्लीमेंट करे, जो आपके सीवी को स्ट्रांग बनाए, तो नेचुरली जो आप एडिशनल कोर्स करने की बात कर रहे हो वो वैसा होना चाहिए जो आपके सीएस के नॉलेज को और बढ़ा दे। ठीक है, वैसा ही कोर्स होना चाहिए। वो कोई ऐसे एवई वैवई कोर्स, रैंडम कोर्स, मतलब डिजाइनिंग का कोर्स करके आके, वैसा नहीं। ऐसा कोर्स जो आपके सीएस के नॉलेज को और एनहांस कर दे। ठीक है, उसके बाद आता है टाइम। नाउ अब सीएस में ऑलरेडी हम लोगों ने सीएस करते करते 5 साल लगा दिया 12th के बाद। भाई अब आप एक और 5 साल वाला कोर्स बोल दोगे तो भैया हम कमाएंगे कब, राइट? तो वो हमारा जो भी कोर्स है इट शुड बी सच जो हमारे सीएस के टाइमलाइन के साथ मैच करना चाहिए, कि जितना टाइम में हम सीएस बन के निकलेंगे उसी के 1 साल ऊपर नीचे में हमारा वो दूसरा कोर्स भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड द लास्ट इज, भाई हम सब लोग अंबानी अडानी के बच्चे नहीं हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है सर, हम लोगों ने ऑलरेडी सीएस में बहुत पैसा लगा रखा है, हमारी फैमिली इज नॉट रेडी कि वो अब और दूसरे कोर्स से पैसा लगाए। सो लास्ट इज कोई ऐसा कोर्स जहां पे इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी ना हो। समझ में आया? सो ये सारे चीजें, ये 5 फैक्टर्स जिस कोर्स में होंगे हम लोग वही कोर्स सिलेक्ट करेंगे। समझा सबको लॉजिकली ये 5 फैक्टर्स, राइट? चलो तो फिर हम लोग आगे देखते हैं कि ये कौन सा कोर्स है जो ये 5 फैक्टर्स का फायदा आपको देगा। एंड द नेम ऑफ दैट कोर्स इज, द सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स इज गेट एन एलएलबी डिग्री। एक लॉ का डिग्री आप लो। सर कैसी बातें कर रहे हो, लॉ का डिग्री कैसे रेलेवेंट है, लॉ का डिग्री कैसी ये 5 कोर्सेस या ये 5 फैक्टर्स को कंप्लीट करता है? हम आपको पांचों बताने वाले हैं। जो 5 रिक्वायरमेंट्स हम लोगों ने भी डिस्कस किया था ना, कि जो भी कोर्स आप एडिशनल करने वाले उनमें ये 5 रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए। आई एम गोना टेल यू एंड शो यू हाउ लॉ का डिग्री उन 5 रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। बस 2 मिनट दे दो मेरे को, ठीक है? पहला रिक्वायरमेंट क्या था हमारा? पहला रिक्वायरमेंट था कि ये कोर्स ऐसा होना चाहिए जो आपके सीएस के कोर्स को कॉम्प्लीमेंट करता हो। लॉ का डिग्री कैसे आपके सीएस के कोर्स को कॉम्प्लीमेंट करेगा? देखो, जब भी आप सीएस पढ़ रहे थे तो उस समय आप लोगों ने कॉर्पोरेट लॉज के बारे में पढ़ा था। कॉर्पोरेट लॉज मतलब क्या? लॉ से रिलेटेड ही है ना, ठीक है? आपने कॉर्पोरेट लॉज के बारे में वो सब चीज पढ़ लिया था, बट क्या बोलते हैं, क्या आपने बाकी लॉज के बारे में पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। अब सोचो, आपने कॉर्पोरेट लॉज पढ़ रखा है, मतलब आपको थोड़ा तो आइडिया है कि लॉ का इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, जो बेसिक बेसिक लॉज है उसका बेसिक आइडियाज तो है। जिस दिन आप लॉ कॉलेज में जाओगे, आपके साथ जो नए बच्चे आएंगे उनको लॉ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। यू ऑलरेडी आर एन एक्सपर्ट ऑफ कॉर्पोरेट लॉ, आपको ऑलरेडी एक हेड स्टार्ट मिलेगा इन योर लॉ कॉलेज। समझ में आया? प्लस लॉ ही पढ़ना है आपको सीएस के कोर्स में भी, और लॉ ही पढ़ना है आपको लॉ के कोर्स में भी, एलएलबी के डिग्री में भी। तो जो पढ़ाई का हमारा स्ट्रीम है वो तो सेम ही रहेगा ना, तो बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है सीएस का कोर्स एक एलएलबी के कोर्स के साथ। ठीक है, सेकेंड रिक्वायरमेंट ये था हमारा कि आपका सीवी स्ट्रांग बनना चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग रिक्वायरमेंट है। अब देखिए, मान लीजिए एक कंपनी है, अब उस कंपनी में एक सीएस भी चाहिए और एक लॉयर भी चाहिए। ठीक है, क्यों? हम आपको एक चीज प्रैक्टिकली बता रहे हैं। आप सबको पता है कि हम एक लॉ फर्म में कॉर्पोरेट लॉयर की तरह काम करते थे, हम लोग सब कॉर्पोरेट लॉयर्स थे, ठीक है? मतलब ऑल ऑफ अस वर लॉयर्स। बट कभी भी ऐसा अगर हो जाता था कि हमें कंपनी लॉ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता था, हम लोग सीएस को ही कॉल करते थे, हम लोग खुद से नहीं देखते थे। क्यों? बिकॉज ये चीज सबको पता है कि कंपनी लॉ का एक्सपर्ट जो होता है वो एक कंपनी सेक्रेटरी होता है। ठीक है, सेम वे अगर एक कंपनी में एक सीएस है और मान लो किसी रैंडम एक्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया जो सीएस ने नहीं पढ़ रखा है, वो एक लॉयर को कॉल करेगा, बिकॉज अ लॉयर इज सपोज टू नो ऑल दी अदर लॉज, राइट? तो हर कंपनी को एक लॉयर भी चाहिए होता है और एक कंपनी सेक्रेटरी भी चाहिए होता है। अब मान लो आप अगर जा रहे हो किसी कंपनी के पास, तो उस कंपनी का जो इंसान आया है आपको अपॉइंट करने के लिए, आपको रिक्रूट करने के लिए, वो क्या सोचेगा? अरे वाह, ये जो इंसान है इसके पास एक लॉयर का नॉलेज भी है और इसके पास एक कंपनी सेक्रेटरी का भी नॉलेज है, मतलब एक ही इंसान में मेरे को दोनों का नॉलेज मिल गया। समझ में आया? सो आप 2 लोग का रोल प्ले करने के लिए एलिजिबल होगे। दैट विल मेक यू अ मोर अट्रैक्टिव कैंडिडेट। वो आपके जॉब मिलने के चांसेस को हाई कर देगा। आप खुद ही सोचो ना, आज अगर मान लो एक कंपनी को 2 अलग अलग लोगों को अपॉइंट करना पड़ता, उन 2 अलग अलग लोगों को सैलरी देना पड़ता, एक लॉयर और एक सीएस, अगर उसको आप मिल जाओ जिसने लॉ भी कर रखा है और जिसने सीएस भी कर रखा है, तो उसके लिए बेटर नहीं होगा?
ठीक है, और ये आपके पे को भी बेटर कर देगा। क्यों? आज अगर उस कंपनी ने दो अलग अलग लोगों को अपॉइंट किया होता, एक को एज अ लॉयर, एक को एज अ सीएस, दोनों को 10-10 लाख रुपया देता साल का, मान लो टोटल कंपनी का खर्चा कितना पड़ता? 20 लाख रुपया। अब अगर वो आपको अपॉइंट कर रहा है, केवल अकेले आपको अपॉइंट करने से उसका काम खत्म हो गया, इंस्टेड ऑफ गिविंग यू 10 lakhs वो बोलेगा भाई तू 15 लाख ले ले। मतलब सीएस को हम 10 लाख रुपए दे रहे थे, बट बिकॉज तेरे को लॉ का भी नॉलेज, यू आर अ लॉयर ऑल्सो, यू टेक 15 lakhs। कंपनी का भी फायदा, उसका 5 लाख रुपए बच गया, आपका भी फायदा, आपको 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल गया। सो आपका सीवी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप सीएस के साथ साथ एक लॉ की डिग्री करो तो। एंड थर्ड रीजन हमारा क्या था? थर्ड ये था कि लॉ मतलब सॉरी एक ऐसी डिग्री हमें करनी चाहिए जो हमारे सीएस के नॉलेज को और बढ़ा दे। अब सीएस में तो हम लोग सब कॉर्पोरेट लॉज पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग को एक जेआईजीएल नाम का सब्जेक्ट है जहां पे हम लोग जनरल लॉज भी पढ़ते हैं। क्यों? बिकॉज जब तक आप जनरल लॉज नहीं समझोगे आपको कॉर्पोरेट लॉज का रीजन समझ में नहीं आएगा। बट क्या हम लोगों ने जेआईजीएल में बहुत डेप्थ में जाके एक एक चीज पढ़ी है? नहीं ना। आप जब एक लॉ कॉलेज में जाके लॉ पढ़ते हो तो आप सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, आप सारे लीगल प्रिंसिपल्स को इन डेप्थ जाके पढ़ते हो, तब आपको वहां पे समझ में आता है कि अच्छा कंपनीज एक्ट में जो ये प्रोविजन बनाया गया था ये ऐसा इस रीजन से बनाया गया है, अच्छा इस केस में कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था तो ऐसा इस रीजन से दिया है। तो आई एम नॉट सेइंग दैट कंपनी सेक्रेटरीज को नॉलेजफुल नहीं होता, कंपनी सेक्रेटरीज आर एक्सपर्ट्स, उनको पूरा नॉलेज होता है, बट उस नॉलेज के पीछे का लॉजिक समझने के लिए आपको लॉ कोर्स हेल्प करता है। बिकॉज लॉ का कोर्स में आपको पूरा लीगल रेजीम, पूरा लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया समझ में आता है कि भाई इंडिया में चल क्या रहा है। समझ में आया? तो पहला सीएस को कॉम्प्लीमेंट करता है आपका लॉ का कोर्स, बिकॉज आपने ऑलरेडी लॉ पढ़ रखा है सीएस में, लॉ को कोर्स में भी आपको लॉ ही पढ़ना है तो कुछ नया नहीं पढ़ना होता है। आपको लगता है कि अच्छा सेम ही चीज हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, तो आपको एनी विच वे एक हेड स्टार्ट मिलता है फ्रॉम अदर पीपल जो लॉ करेंगे, बिकॉज उनके लिए तो सब चीज नया है, राइट। दूसरा, सीवी बहुत स्ट्रांग बन जाता है, बिकॉज जब आप एक कंपनी के पास जाओगे तो कंपनी को तो बस इतना ही दिखेगा कि अरे भाई एक ही इंसान में मेरे को लॉयर और सीएस मिल गया, इसी को अपॉइंट कर लो, पैसा बचेगा। एंड तीसरा कि आपका जो भी नॉलेज आप गेन करते हो सीएस में, उसका लॉजिक, उन प्रोविजंस का लॉजिक, उन प्रोविजंस के पीछे का रीजंस, ये आपको लॉ कोर्स समझने में हेल्प करता है। और भी दो फैक्टर्स थे। चौथा फैक्टर हमारा ये था कि ये कोर्स जो है ऐसा होना चाहिए जो आपके सीएस के कोर्स के टाइमलाइन को मैच करे, राइट। ये हमारा चौथा फैक्टर था। नाउ ये प्रैक्टिकल फैक्टर है। सी, अगर आप अभी एग्जीक्यूटिव में हो तो आई एम अज्यूमिंग आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेजुएशन के ईयर में होंगे, राइट। प्रोफेशनल में हो तो आप डेफिनेटली थर्ड ग्रेजुएशन ईयर में होंगे। अभी आपको इसके पास बाद 21 महीने का आर्टिकलशिप करना है, रिजल्ट आएगा, 21 महीने का आर्टिकलशिप करोगे, 2-2.5 साल उसमें निकल जाता है, ठीक है। आप अगर एग्जीक्यूटिव में हो तो 3-3.5 साल निकल जाएगा, अगर आप प्रोफेशनल में तो 2-2.5 साल निकल जाता है। लॉ का कोर्स होता है 3 साल का, ठीक है। तो अगर अभी आप इस आने वाले एकेडमिक ईयर में लॉ का कोर्स ज्वाइन कर लेते हो तो आपका अगला 3 साल में, जब तक आप प्रोफेशनल खत्म करके, ट्रेनिंग आर्टिकलशिप खत्म करके, सब चीज खत्म करके कंप्लीट सीएस मेंबर्स बन जाओगे, आईसीएसआई के मेंबर बन जाओगे, आपका लॉ का कोर्स भी ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा अलग से कुछ करना पड़ेगा, आपका जब तक सीएस का मेंबरशिप आएगा तब तक आपका लॉ भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो टाइमलाइन भी मैच करता है। फिर आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, आर्टिकलशिप और लॉ कॉलेज साथ साथ कैसे चलेगा? अरे इंडिया में आधे लॉ कॉलेजेस को पता है कि ऐसा लोग करते हैं, इसलिए मेजर लॉ कॉलेजेस इन इंडिया have their timings from 7 in the morning to 10:30 11 in the morning। सुबह 7 से 10 साढ़े 10 बजे तक आपका कॉलेज रहेगा, उसके बाद आप आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते हो। देखो मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बट सब करते हैं यार, मेहनत नहीं करोगे तो एनी विच वे कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप इस चीज के लिए तैयार हो कि हाँ ठीक है कॉलेज अटेंड करके अपने आर्टिकलशिप कर लेंगे ज्वाइन, पॉसिबल है, बिकॉज इतना कंसिडर अपने सीएस फर्म्स भी करते हैं, कंपनीज भी करती है, एंड कॉलेज की टाइमिंग 7 to 10:30 11 ही होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। तो मैनेज करने पे अगर आओ तो मैनेज बहुत आराम से किया जा सकता है। तो बाय द टाइम योर आर्टिकलशिप एंड्स योर लॉ डिग्री विल आल्सो गेट कंप्लीटेड। एंड द लास्ट एंड सबसे अच्छा फायदा, सर एक कोर्स में ऑलरेडी घर का इतना पैसा लग चुका है, हम लोग दूसरा कोर्स में और पैसा नहीं लगा सकते। पूरे इंडिया में जितने लॉ कॉलेजेस है, मोस्ट ऑफ दीज लॉ कॉलेजेस चार्ज 10,000 to 30,000 एवरी ईयर। हर साल का उनका फी 10,000 से 30,000 के बीच में होता है मेजरली, ठीक है। अब वो प्राइवेट कॉलेजेस और जो बड़े बड़े कॉलेजेस उनका बात हटा दो, बट नॉर्मल कॉलेजेस का 10,000 से 30,000 तक का फी होता है हर साल का, ठीक है। नाउ 3 साल का मतलब कितना? 90,000 फी।
यार इतना तो अपने आर्टिकलशिप का पैसा बचा बचा के भी कर सकते हैं ना, बट सोचो कितना अच्छा जंप स्टार्ट होगा आपको। तो आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है जो अपने बहुत आराम से मैनेज कर लेंगे, बट इससे आपके जॉब के चांसेस और आपके पैकेज के चांसेस बहुत हाई बन जाते हैं, राइट। तो ये पांचों फैक्टर्स जो हमारे थे, जो हम लोग ने सोचा था कि हम वही कोर्स करेंगे जो ये पांचों फैक्टर्स पे खड़े उतरता है, उन पे एक ही कोर्स बैठता है और वो है आपका लॉ का कोर्स। इस डिग्री को बोला जाता है एलएलबी का डिग्री। 3 साल की डिग्री होती है बीकॉम के बाद अगर आपने किया तो, और अगर आपने क्लास 12th के बाद जस्ट ज्वाइन करने का सोचा तो 5 साल की डिग्री होती है। 5 साल में आपको बीकॉम प्लस एलएलबी दोनों मिल जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बहुत बढ़िया है, हमारे पूरे इसमें सेट होता है। नाउ किस तरीके से इस ये लॉ का कॉलेज में एडमिशन मिलेगा? सर आपने बता दिया फायदा बहुत है, बट हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि लॉ कॉलेज में एडमिशन कैसे लिया जाता है। तो सी, लॉ कॉलेजेस आईसीएसआई की तरह नहीं चलते, उसमें कॉलेज जाना पड़ता है। तो सबसे पहले आप एक एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयारी करते हो। इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देने पड़ते हैं ना। कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रेंस टेस्ट हम यहाँ पे लिस्ट डाउन कर चुके हैं, जैसे डीयू के लिए डीयू एलएलबी, देन एलसैट, एसलैट, MHCT, CUET, CULEE, NMIMS, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट लॉ कॉलेजेस के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। एक बार आपने वो एंट्रेंस टेस्ट पे टेस्ट दे दिया, उसके बाद आप उसके रिजल्ट का वेट करते हो, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट का जो रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे आपको रैंक मिलता है, और ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट के बेसिस पे आपको रैंक मिलता है, एंड उस रैंक के बेसिस में आपको कॉलेज मिलता है। सो एंट्रेंस टेस्ट में पास होना या फेल होना डज नॉट मैटर, पास सब हो जाते हैं। एंट्रेंस टेस्ट में क्या मैटर करता है कि आप अच्छा रैंक लेके आओ, जिसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। एक बार आपने रैंक अच्छा ले आया, आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, फिर 3 साल आपको कॉलेज में जाके पढ़ना है, नॉर्मल जो एग्जाम्स होते हैं वैसे एग्जाम्स देना है। 3 साल में आप ट्रेनिंग भी कर रहे होगे, तो बाय द एंड ऑफ 3 years यू विल बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी एज वेल एज अ लॉयर। जब तक आपका कंपनी सेक्रेटरी का मेंबरशिप आएगा, आपका लॉ भी कंप्लीट हो चुका होगा और आपके हाथ में दोनों डिग्रीज होगी। आप और ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाओगे फॉर द रिक्रूटर्स, जॉब देने वालों के लिए आप और ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाओगे कि हाँ हमें अब यहाँ पे जॉब इनको देना चाहिए, किसी और को नहीं देना चाहिए। समझ में आया? तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा गाइस, बट इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन? बिकॉज आई डोंट नो इफ यू नो और नॉट, बट आई माई सेल्फ हैव डन सीएस एंड लॉ टुगेदर। मैंने दोनों चीज साथ में किया है। मैंने उस मतलब आई हैव लिव्ड थ्रू दैट एक्सपीरियंस। मेरे को पता है कि किस वजह से मेरे को जॉब मिला, किस वजह से मेरे को जॉब मिलना वाज अ कंपैरेटिवली इजियर थिंग देन माय कंपेटिटर्स या माय पियर्स, कि कितने प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किया और मेरे को कितना कम प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो ऑल ऑफ दैट आई नो, एंड इसलिए आई वांटेड टू टेल यू गाइस कि इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। मेहनत करना पड़ता है गाइस, बट करो यार करो, बिकॉज लाइफ बनाने का एक ही मौका मिलता है, उसको जाने मत दो हाथ से। समझ में आया सबको? सो ये पूरा आइडिया था जो हम आपके सामने फ्लोट करना चाह रहे थे। यस, सीएस के बाद जॉब मिलने में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, बट वो प्रॉब्लम हर जगह एग्जिस्ट करता है। हमारे हाथ में है कि हम कितना अच्छे से उस प्रॉब्लम को डील कर सके, एंड उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से डील किया जा सकता है अगर आप स्मार्टली एक एडिशनल क्वालिफिकेशन ले लो। समझ में आया सबको? ठीक है। तो ये था बात अबाउट दोज पीपल जिन लोग अभी सीएस कर रहे हैं, जिनका सीएस कंप्लीट हो चुका है, या फिर जिन लोग सीएस कंप्लीट करने वाले हैं। बट देयर विल ऑल्सो बी सम पीपल जिनके बारे में हम स्टार्टिंग में बोले थे, जिन्होंने सीएस की स्टडीज को डिसकंटिन्यू कर दिया, जिन्होंने बोला कि यार हमें सीएस नहीं करना। उनके लिए क्या ऑप्शन है? या वैसे लोग जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, जिनको सीएस से कोई रिश्ता नाता नहीं है और उनको अभी आगे कुछ करना है, क्या आपके लिए लॉ कोर्स इंपॉर्टेंट है या आपके लिए लॉ कोर्स रेलेवेंट है? गाइस कहीं पे भी लॉ कोर्स में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हम लोग को सीएस वाले बच्चे ही चाहिए। एक बच्चा जो सीएस कर रहा होता है उसकी लॉ कोर्स बहुत अच्छा एडवांटेज देता है। बट अगर आप सीएस नहीं कर रहे हो या अगर आपने सीएस बीच में छोड़ दिया, तो भी आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज है लॉ कोर्स के अंदर, अगर आप केवल लॉ में एनरोल कराते हो खुद को। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके मन में जरूर आ रहे होंगे। याद रखिए गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट दोस पीपल जिन लोग सीएस छोड़ चुके हैं या जिन लोग ग्रेजुएशन कर लिए हैं एंड उन लोग को अब कुछ और करना है। दे हैव नथिंग टू डू विद सीएस, उन्होंने सीएस एनरोल भी नहीं किया था। ठीक है, क्या केवल लॉ कोर्स करना एक आपको अच्छा करियर ऑप्शन देता है? तो सी, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या लॉयर्स के लिए कहीं पे भी लिखा हुआ है कि जरूरी है कि तुम कंपनी सेक्रेटरी कोर्स लेके आओ? ऑफ कोर्स नॉट। लॉयर्स के लिए कंपनी सेक्रेटरी कोर्स करना जरूरी नहीं होता। एग्जाम्पल, मतलब देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिन लोगों ने, अभी हम आपको बताएंगे आगे जाके, बट कहीं पे भी कोई भी जगह ये नहीं लिखा हुआ है कि लॉयर अगर आप बन रहे हो तो आपको कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना जरूरी है। ठीक है। सेकेंड,
क्या आप लॉ फील्ड में एक बहुत ही बढ़िया करियर बना सकते हो विदाउट एनी प्रायर नॉलेज ऑफ कॉर्पोरेट लॉज? मतलब सीएस के स्टूडेंट्स को ये फायदा होता है कि आप पहले से कॉर्पोरेट लॉज का नॉलेज रखते हो एंड देन आप लॉ का कोर्स में जाते हो। बट अगर कोई इंसान जिसने आज तक कभी भी लॉ कोर्स में जाने से पहले कभी भी लॉ के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, उसको कोई पता ही नहीं है कि कॉर्पोरेट लॉज में क्या है, क्या वो अच्छे से कोई करियर बना सकता है इन द फील्ड ऑफ लॉ? यस, बहुत आराम से बहुत अच्छे से करियर बना सकता है। सर आप बस बोलने के लिए बोल रहे हो, आई एम श्योर अगर कॉर्पोरेट लॉज में अपना करियर बनाना है तो आपको पहले से सीएस की डिग्री होनी चाहिए। तो क्या ऐसा कोई है जिसने केवल एलएलबी डिग्री लेके बहुत अच्छा करियर बनाया है? आई कैन नेम हंड्रेड्स ऑफ पीपल, बट 4 एमिनेंट लोग जो इंडिया में काफी 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 फेमस है उनके बारे में आपको बता रहे। फर्स्ट फोटो जो आप देख रहे हो फ्रॉम योर राइट हैंड साइड, दैट इज मिस्टर राम जेठमलानी, लेट मिस्टर राम जेठमलानी। सब लोग इनको जानते हैं। क्या इनके पास सीएस का डिग्री था? नहीं, बट व्हाट एन अमेजिंग लॉयर। ठीक है, सेकेंड फोटो जो है वो जिया मोदी की फोटो है। जिया मोदी इज द फाउंडिंग एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ एजेडबी एंड पार्टनर्स, जो इंडिया का लीडिंग लॉ फर्म है, लाइक द बेस्ट लॉ फर्म इन इंडिया। Zia Modi is the best corporate lawyer that India has ever had. But क्या उनके पास, and she is a corporate lawyer, हाँ, she is not a litigation lawyer. बट क्या जिया मोदी के पास सीएस की डिग्री है? नहीं है, उन्होंने केवल एलएलबी की डिग्री की एंड स्टिल शी रूल्स द कंट्री लाइक एनीथिंग। ठीक है, थर्ड हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ है। क्या उनके पास सीएस की डिग्री है? नहीं, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पास सीएस की डिग्री नहीं है, बट सी ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अगर आप केवल लॉ डिग्री करते हो ना तो आपके लिए तो करियर ऑप्शंस खुल के आएंगे। फोर्थ इज एडवोकेट गीता लूथरा फ्रॉम लूथरा एंड लूथरा पार्टनर्स। ठीक है, शी इज वन ऑफ द लीडिंग क्रिमिनल लॉयर्स इन इंडिया, मतलब द बेस्ट क्रिमिनल लॉयर्स में अगर आप नाम लिखोगे तो गीता लूथरा का नाम आएगा ही आएगा। सो यस, लॉ फील्ड में अगर आप कंपनी सेक्रेटरी कोर्स नहीं करते हो तो उसके बाद भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं गाइज, एंड ऑप्शंस लड़कों एंड लड़कियों के लिए बराबर है। इसलिए यहाँ पे हम 2 फीमेल्स एंड 2 मेल्स का नाम बताए हैं। कॉर्पोरेट लॉ फील्ड में भी फीमेल है, क्रिमिनल लॉ फील्ड में भी फीमेल है, जुडिशरी में भी लोग हैं, हर जगह। राम जेठमलानी was even the law minister of India for some time. He was also a member of the parliament. He was what has he not done? ठीक है, बट क्या उनके पास कंपनी सेक्रेटरी कोर्स था? नहीं, ही जस्ट हैड एन एलएलबी डिग्री। इन चारों के पास, और ऐसे कई लोग हैं इंडिया में जिन्होंने केवल एलएलबी डिग्री लेके अमेजिंग करियर बनाया है। तो अगर आपने अपना सीएस का कोर्स छोड़ दिया है या आपने कभी सीएस के कोर्स में एनरोल ही नहीं किया था, आपको माथा ही नहीं लगाना सीएस के कोर्स में, यू कैन गो फॉर एलएलबी का डिग्री बिकॉज इट विल ओपन अ लॉट ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस फॉर यू, राइट? सर डिफरेंट ऑप्शंस क्या डिफरेंट ऑप्शंस? ये देख लो आप, यहां पे हम लोगों ने एक लिस्ट बना के रखा है जहां पे एज अ लॉयर आप अलग अलग करियर ऑप्शंस देख सकते हो एंड उसका स्टार्टिंग सैलरी क्या होता है। सो एज अ लॉयर आप लिटिगेशन में जा सकते हो। लिटिगेशन मतलब कोर्ट के पास जब अपने जाते हैं ना लड़ाई करने के लिए, उसको लिटिगेशन बोला जाता है। उसका स्टार्टिंग सैलरी दिया गया है। आपको लिटिगेशन नहीं करना है, आपको जज बनना है, लॉ करने के बाद आप जज बन सकते हो जाके, उसका सैलरी दिया गया है। आपको वो भी नहीं करना है, आपको गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, एन आईपीएस ऑफिसर, गो फॉर यूपीएससी एंड ऑल, या आपको मान लो जैग करना है, मतलब आर्मी में ऑफिसर बनना है, उसका भी यहाँ सैलरी दिया गया है। देन आता है लॉ फर्म्स, एजेडबी एंड पार्टनर्स, खैतान एंड कंपनीज, शरदुल अमलचंद मंगलदास, सिरिल अमरचंद मंगलदास, देयर आर ट्राई लीगल, देयर आर सो मेनी डिफरेंट लॉ फर्म्स। वहां पे भी आप जाके एज अ कॉर्पोरेट लॉयर या एज अ लिटिगेशन लॉयर काम कर सकते हो, उसका भी स्टार्टिंग सैलरी दिया गया है। देन वी हैव कॉर्पोरेट्स, हमें लॉ फर्म में नहीं जाना, हमें 9 to 5 काम करना है, तो हर कंपनी के पास इन हाउस लॉयर्स होते हैं जिनको कंपनी खुद से अपॉइंट करती है, अपने पास रखती है, आप वहां पे भी जा सकते हो, उनका भी स्टार्टिंग सैलरी हम लोगों ने यहाँ दे रखा है। अगर आपको ये सब नहीं करना है तो आप मेरे जैसे आके टीचिंग कर सकते हो, बिकॉज अकेडमिया इज ऑल्सो वेरी 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 अपकमिंग फील्ड इन लॉ। आप लॉ कॉलेजेस ज्वाइन कर सकते हो, आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट इज ऑल्सो देयर। देन वी हैव लीगल जर्नलिज्म, जो लॉयर्स लॉ से रिलेटेड न्यूज के बारे में बात करते हैं, आप वो कर सकते हो, एलपीओ कर सकते हो, मतलब ऑप्शंस आर इनॉर्मस। ठीक है, अगर आप सीएस के साथ कर रहे हो तब आप एक एक्सपर्ट बन के ऑप्शंस खोजते हो, अगर आप केवल लॉ कर रहे हो तो भी आपके पास इनॉर्मस ऑप्शंस है अगर आप एक लॉयर बन रहे हो। यू जस्ट नीड टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, यू जस्ट हैव टू टेक अ कॉल। क्या आप तैयार हो? क्या आप रेडी हो इस चीज को करने के लिए? मेहनत लगती है, मेहनत किस चीज में नहीं लगती? आज एक सीए को भी लगती है, सीएस को भी लगती है, डॉक्टर को भी लगती है, लॉयर को भी लगती है, मेहनत हर चीज में लगती है। एक बिजनेसमैन को भी इक्वली मेहनत करना पड़ता है, आज टीचर्स भी इक्वली मेहनत कर रहे हैं। ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहां मेहनत नहीं लगता। आप कितना मेहनत करते हो उससे आपका आगे का जिंदगी थोड़ा इजी या थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट?
क्या आपको अपने अपने आप से आपको एक ही क्वेश्चन आज पूछना है, क्या आप मेहनत करने के लिए रेडी हो अपना लाइफ को आगे जाके इजी बनाने के लिए? बिकॉज सी, बीकॉम के साथ सीएस करना इज वेरी इजी, सीएस छोड़ के कोई नॉर्मल सा डिग्री कर लेना इज वेरी इजी, लॉ के बारे में सोचना भी नहीं इज वेरी इजी, बट उसमें आगे जाके स्ट्रगल्स भी बराबर ही होते हैं। लॉ डिग्री करना, चाहे आप सीएस के करंट स्टूडेंट हो, आप सीएस बन चुके हो या आपने सीएस की पढ़ाई ड्रॉप कर दी, इज अ वेरी 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 गुड ऑप्शन, जो आपको अभी मेहनत जरूर कराएगा बट आगे जाके डेफिनेटली 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 आपको फायदा देगा ही देगा। सो प्लीज थिंक अबाउट इट गाइस। आई नो न्यू ईयर्स का टाइम है, आई डोंट वांट टू प्रेशर यू ऑल अ लॉट, बट अभी हमारे पास बहुत टाइम है, आराम से सोचो, इस आइडिया को दिमाग में रखो एंड सी इफ यू वांट टू गो ऑन दिस पाथ। ठीक है, हेल्प करने के लिए हम लोग सब है। सो अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेश्चंस या डाउट्स हो तो यस एकेडमी इज ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल। आप हमें कहीं पे भी, ये हमारा ऑफिस एड्रेस है, यहाँ पे आप हमें मिल सकते हो, ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स है, आप इस पे कॉल कर सकते हो। आज का दुनिया इंस्टाग्राम का, तो हमें इंस्टाग्राम भी डालना पड़ा, दिस आर इंस्टाग्राम आईडी, एंड हमारा ईमेल एंड वेबसाइट के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। एडिशनली गाइज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक गूगल फॉर्म है, प्लीज उस गूगल फॉर्म को हमें भर देना आप। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस वहां पे दिए गए, सो दैट हमें पता चलेगा कि ऐसे कितने बच्चे जिन्हें हमारी हेल्प चाहिए। तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको ये पसंद आया हो या इफ यू आर इवन थिंकिंग अबाउट कि शायद आप लॉ के बारे में कभी सोच सकते हो, प्लीज इस गूगल फॉर्म को भर देना, सो दैट वी विल बी एबल टू रीच आउट टू यू एंड हेल्प यू आउट। ठीक है, सो आई रियली 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 होप कि आज के इस छोटे से सेशन में आई हैव बीन एबल टू ब्रिंग आउट दिस आइडिया। हम ये आइडिया जो कई लोगों को पता नहीं था वो आपके दिमाग में डाल पाए हैं। नोबडी इज फोर्सिंग यू टू डू दिस गाइज, अगेन कोई आपको फोर्स नहीं करना ये करने के लिए, बट सोच लो बड़ा इस बारे में, थोड़ा सा एक बार सोच लो इस बारे में, बिकॉज दिस विल डेफिनेटली 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 हेल्प यू आउट। एंड अगर इसके बारे में कोई भी फर्दर क्वेश्चन या डाउट है, लॉ कैसे होता है, क्या करते हैं, किस लिए करते हैं, कितना मेहनत करना पड़ेगा, कौन सा एग्जाम देना है, कब देना है, तैयारी कैसे करनी है, कुछ भी आपको अगर हेल्प चाहिए, ये डिटेल्स है, यहाँ पे कांटेक्ट करो। गूगल फॉर्म जो दिया गया है उसको प्लीज फिल कर देना, बिकॉज हम लोग फिर आपको खुद ही आगे से आके कांटेक्ट करके पूछ लेंगे कि भाई मतलब व्हाट हेल्प डू यू वांट फ्रॉम अस। ठीक है, सो देयर इज नोबडी हु इज शाइंग अवे फ्रॉम हेल्प, यू डोंट शाई अवे फ्रॉम आस्किंग फॉर हेल्प, वी आर रेडी टू हेल्प यू आउट। आप लोग डरो मत हमसे हेल्प मांगने के लिए। ठीक है, बस इससे ज्यादा हम आपका टाइम नहीं लेंगे, बिकॉज आई नो आपने जस्ट अटेम्प्ट खत्म किया है, कई लोग जस्ट अभी न्यू ईयर्स के मूड में होंगे, कई लोग वेकेशन कर रहे होंगे, आई नो ऑल ऑफ दैट। सो go enjoy your new years and I will see you guys on the other side of 2023। न्यू ईयर है, न्यू ईयर में मिलेंगे, एंड आई रियली 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 होप कि इस न्यू ईयर आप अपने लिए ये पॉजिटिव स्टेप लेने की जरूर सोचो, राइट? तो ऑन दैट नोट आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। धन्यवाद।